Hello children, how are you all of you? I hope all of you are fine and safe at home. Okay, English grammar, chapter 3, statements and questions, and chapter 4, jumbled sentences. Today we will learn about chapter 3 and chapter 4. Our chapter 3 is statements. Statements means कि जो भी सेंटेंस है उसके पीछे फुल स्टॉप आता है तो उसको स्टेटमेंट्स बोलते हैं. और क्वेश्चंस मतलब कि अगर कोई सेंटेंस के पीछे ऐसा क्वेश्चन मार्क आता है तो उसको बोलते हैं क्वेश्चंस. और चैप्टर 4 जो है जम्बल सेंटेंसेस. हमने पहले ऐसा पढ़ा था कि जम्बल स्पेलिंग आते थे, जम्बल वर्ड, जैसे कि एप्पल की स्पेलिंग कैसी होती है, APPLE, एप्पल. तो उसको जम्बल कर दिया होता है, जैसे कि ए ऐसा लिखा होता है तो उसको हमको ऐसा करना है, यानी ये राइट है. तो ऐसे किया हुआ जो स्पेलिंग है जिसके लेटर अरेंज नहीं किए हुए तो उसको बोलते हैं जम्बल. और चैप्टर नंबर 4 में हमको जम्बल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है. तो ऐसा है कि जैसे कि अ bicycle Rina riding is. A bicycle Rina riding is. तो ऐसा सेंटेंस है, यानी उसके जो वर्ड है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जम्बल कर दी है, यानी कि जो फर्स्ट आता है उसको सेकंड लिख दिया हो, सेकंड वाले को थर्ड लिख दिया हो, तो उसे बोलते हैं जम्बल कर दिया है. तो हमको फिर से उसको अरेंज करके लिखना है. तो कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को? यहाँ पे लिखेंगे, सबसे फर्स्ट आता है रीना. रीना है सब्जेक्ट, उसके बाद है इज राइडिंग, ये है वर्ब, और अ बाइसिकल ये है ऑब्जेक्ट. यानी कि हमको सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब को लिखना है, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स. चैप्टर 3 स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस. यहाँ पे हमने चैप्टर 1 and 2 कंप्लीट कर लिया है, एंड नाउ वी स्टार्ट हियर फ्रॉम चैप्टर 3. यहाँ पे लिखा है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हैं. फर्स्ट, माय नेम इज नीता. सेकेंड, हाउ ओल्ड आर यू. तो ये दोनों सेंटेंस जो है वो डिफरेंट है. फर्स्ट है वो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके पीछे आप देख रहे हो कि फुल स्टॉप है. तो जो स्टेटमेंट होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है. और जो क्वेश्चन है उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आता है. तो ये दोनों में से ये डिफरेंट है कि इसमें जो स्टेटमेंट होता है उसमें फुल स्टॉप आता है और जो क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन मार्क आता है. सेंटेंस 1 says something, it ends with a full stop, it is called a statement. Sentence 2 asks a question, it ends with a question mark, it is a question. उसमें हमको ये येलो बॉक्स जो दिया है वो हमको नोटबुक में लिखना है 2 टाइम्स. ये येलो बॉक्स इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमको ये 2 टाइम्स नोटबुक में लिखना है. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर.
A statement always ends with a full stop and a question always ends with a question mark. जो स्टेटमेंट होता है वो ends with a full stop से होता है और जो क्वेश्चन है वो always end with question mark. तो यहाँ पे हमको एक एक्सरसाइज दी है. रीड दिस सेंटेंसेस, पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट, पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन. यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके पीछे हमको फुल स्टॉप करना है, यानी पूरा सेंटेंस सेम टू सेम कॉपी करना है. फर्स्ट है शी गोज टू स्कूल एवरी डे. तो ऐसा सेंटेंस सेम टू सेम कॉपी करेंगे. फर्स्ट, शी गोज टू स्कूल एवरी डे. ये क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है? कौन बोलेगा? अच्छा, ओके, तो ये है स्टेटमेंट. तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. अच्छा, तो सेकंड नंबर में जाते हैं. वेयर डू यू लिव? तो आप कहाँ पे रहते हो? तो ये है क्वेश्चन, यानी कि ऐसा सेंटेंस पहले लिखेंगे, वेयर डू यू लिव, ऐसा कॉपी करेंगे. फिर हमको उसके पीछे क्या लगाना है? फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क. तो बोलो जल्दी. यहाँ पे लगाना है क्वेश्चन मार्क. वेरी गुड. चलो क्वेश्चन मार्क कर दो. ओके, फिर थर्ड नंबर में आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल. तो वो भी एक क्वेश्चन है, तो वहां पे आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल. वो ही सेंटेंस लिख के आपको क्वेश्चन मार्क करना है. फिर फोर्थ नंबर है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स. तो वो एक स्टेटमेंट है, तो वहां पे हम लोग फुल स्टॉप करेंगे. उसके बाद 5 नंबर है, व्हेन विल यू कम टू माय हाउस. ये क्वेश्चन है, तो हम लोग वहाँ पीछे लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे. उसके बाद है 6 नंबर में है, मदर कुक्स फूड फॉर अस. यानी कि ये एक स्टेटमेंट है, तो आएगा फुल स्टॉप. 7 नंबर है, विल यू प्ले विथ मी. तो वो एक क्वेश्चन है, तो आएगा क्वेश्चन मार्क. 8 नंबर है, स्टार्स शाइन एट नाइट. तो ये स्टेटमेंट है, तो आएगा फुल स्टॉप. 9 नंबर है, व्हाट इज केप्ट ऑन द टेबल. तो आएगा क्वेश्चन मार्क. उसके बाद 10 नंबर है, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. तो ये स्टेटमेंट है, इसीलिए आएगा फुल स्टॉप. 11 नंबर, हाउ डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट. तो आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है. 12 नंबर, व्हाट डू बर्ड्स ईट. तो उसमें भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन है, इसीलिए उसमें पीछे लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क करना है. 13 नंबर, द सन गिव्स अस लाइट. तो स्टेटमेंट है, इसीलिए फुल स्टॉप. 14 नंबर, डू यू हैव अ पेन. तो आएगा क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव अ पेन, ऐसा क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क. फिर उसके बाद लास्ट में है वैल्यू कॉर्नर. तो उसमें हमको दिया है, वाइल यू आर प्लेइंग इन द पार्क अ स्ट्रेंजर कम्स एंड आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट योर एड्रेस, फोन नंबर एंड फैमिली मेंबर्स, व्हाट डू यू डू. उसमें हमको 3 ऑप्शन दिए है. फर्स्ट, आंसर हिज क्वेश्चंस. सेकेंड, कम होम एंड टेल योर मदर अबाउट इट. एंड लास्ट है, कम होम एंड सिट क्वाइटली. तो आप 3 में से कौन सा राइट है, किसमें आप राइट बॉक्स जो दिए उसमें हमको राइट करना है, तो किस में करोगे. तो उसमें राइट आंसर आएगा बी, कम होम एंड टेल योर मदर अबाउट इट. अगर कोई स्ट्रेंजर आपको आके पूछता है कुछ भी अपने एड्रेस के बारे में, फोन नंबर, फैमिली के बारे में,
तो हम लोगों को सीधा आके हमारी मम्मी को बताना चाहिए, इसीलिए सब लोग जाके मम्मी को बताएंगे। तो इसीलिए उसमें आंसर आएगा बी। नाउ सी हियर चैप्टर 4 जंबल सेंटेंसेस, यानी कि जो स्पेलिंग कभी कभी होता है, हमने फर्स्ट टाइम देखा था कि ऐसा होता था कि स्पेलिंग जो होता है उसके लेटर्स जो है वो उसको जंबल कर दिए, यानी कि अरेंज किए हुए नहीं होते हैं, उसको जो आगे आता है उसको लास्ट कर दिया होता है। तो उसको यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे एप्पल की स्पेलिंग है APPLE, एप्पल की स्पेलिंग ऐसी आती है, तो उसको ऐसे अगर दिया है डबल। यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे कि एप्पल की स्पेलिंग है, तो एप्पल की स्पेलिंग को जंबल कर दिया हो तो ऐसे लगेगी। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो ऐसे लिखना है हमको, अरेंज करके करेक्ट स्पेलिंग लिखना है APPLE, यानी ये करेक्ट है और ये अरेंज नहीं की हुई है। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को ऐसे कर दिया है जंबल, तो हमको उसको अरेंज करके लिखना है। यहाँ पे है रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट है अ बाइक रीना राइडिंग इज, सेकेंड है विथ द चिक्स मदर हैंड इज। These groups of words do not have any meaning, they do not make any sense. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो अरेंज किए हुए नहीं है, इसीलिए दे डोंट हैव एनी मीनिंग और दे डोंट मेक एनी सेंस। नाउ रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पे हमको वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज करके दिए हैं, यानी कि फर्स्ट है रीना इज राइडिंग अ बाइसिकल, सेकेंड है मदर हैंड इज विथ द चिक्स। दीज वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस, यानी हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उसको अगर अरेंज करते हैं तो ही उसका कंप्लीट सेंस समझ में आता है। अगर उसको अरेंज किया हुआ नहीं है तो हमको उसका मीनिंग समझ में आता नहीं है। आगे देखो बच्चों की जैसे आगे अरेंज किए हुए नहीं थे तो हमको उसका मीनिंग समझ में नहीं आता था, और यहाँ पे हमको वही सेंटेंस वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज कर दिया हमने, तो उसका मीनिंग क्या है वो हमको समझ में आ जाता है। These words make complete sense. These words, when arranged in order, make complete sense. They from a sentence. तो जब अरेंज किए हुए होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड इन ऑर्डर में होते हैं और मेक कंप्लीट सेंस उसका होता है, तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। वो पहले भी हमने देखा है। नाउ सी हियर, यहाँ पे एक्सरसाइज दिए, अरेंज दीज वर्ड्स टू फ्रॉम सेंटेंसेस, बिगिन ईच सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर, पुट अ क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप एट द एंड। यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले सिर्फ आगे वाले चैप्टर में हमने सिर्फ हमको सेंटेंस को कॉपी करना था एंड देन आफ्टर वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप, हमको क्वेश्चन मार्क रखना था या फुल स्टॉप रखना था। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको अरेंज करना है और फिर लास्ट में एंड में फुल स्टॉप आता है तो फुल स्टॉप लिखना है करना है, और क्वेश्चन मार्क आता है तो क्वेश्चन मार्क करना है। तो फर्स्ट हम लोग अरेंज करेंगे, तो फर्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है सेल्स ऑन द शिप द सी। तो यहाँ पे आएगा उसका आंसर, फर्स्ट लेटर कैपिटल, द शिप सेल्स ऑन द सी, यानी सीप है जो
सी यानी दरिया, समुद्र, तो समुद्र पे सेल करता है। चलो उसके बाद सेकेंड नंबर है फ्लाइज एन एरोप्लेन इन द एयर। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, कौन बोलेगा? तो चलो वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। एन फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, याद रखना है। और लास्ट में अगर सेंटेंस सिंपल हो तो हमको स्टेटमेंट जैसा हो तो फुल स्टॉप रखना है, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क रखना है। एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, और बाद में फुल स्टॉप करना है। उसके बाद थर्ड नंबर है योर हाउस वेयर इज। तो हम पहले उसको अरेंज करेंगे, तो आंसर आएगा वेयर इज योर हाउस, और ये क्वेश्चन है इसीलिए लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे, तो बनेगा वेयर इज योर हाउस। नाउ टर्न द पेज। उसमें है फर्स्ट फोर्थ नंबर है द प्रम इज द बेबी क्राइंग इन। तो इसमें है फर्स्ट अरेंज कैसे करना है सेंटेंस को, तो लिखेंगे द बेबी इज क्राइंग इन द प्रम। तो स्टेटमेंट है इसीलिए वहां पे हम लोग फुल स्टॉप करेंगे। उसके बाद है फिफ्थ नंबर सीट्स ऑन द एंड द लीफ। तो उसको हम लोग अरेंज करेंगे द एंड सीट्स ऑन द लीफ और फुल स्टॉप करेंगे। सिक्स नंबर है ब्रिंग्स द पोस्टमैन लेटर्स। तो उसको अरेंज करके लिखेंगे द पोस्टमैन ब्रिंग्स द लेटर्स और फुल स्टॉप। सेवन नंबर ब्यूटीफुल इज कंट्री माई। तो उसका आंसर लिखेंगे माई कंट्री इज ब्यूटीफुल। उसके बाद 8 नंबर है अ टॉय कार हैज ही। तो उसका आंसर आएगा ही हैज अ टॉय कार। 9 नंबर है अ गुड जॉन इज बॉय। तो उसका आंसर आएगा जॉन इज अ गुड बॉय। 10th नंबर है शुड वी कंट्री अवर लव। तो उसका आंसर है वी शुड लव अवर कंट्री। 11 नंबर है सिंग्स अ सॉन्ग शी। तो उसका आंसर लिखेंगे हम लोग शी सिंग्स अ सॉन्ग। उसके बाद लास्ट है 12 नंबर आर वॉट ईटिंग यू। तो उसका आंसर आएगा वॉट आर यू ईटिंग, और ये क्वेश्चन है इसीलिए लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, we have to completed our chapter 4, 3 and 4, and everybody write this exercise in grammar notebook. Thank you.